ओम शांति। आदि रत्न मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती पार्ट 2। पटना के ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद मातेश्वरी जगदम्बा के साथ का अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जुलाई सन 1959 की बात है, जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में पहली बार आया था। मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनों के अनुभव के आधार पर भागवत की वास्तविक अमर कथा को 7 दिनों तक सुना और बहुत प्रभावित हुआ। ज्ञान के बाण मर्म स्थल तक घुस जाते थे और मैं सोचने को बाध्य हो जाता था कि यही एकमात्र सत्य है। लेकिन कल्प पूर्व की भांति गीता के भगवान पुनः अवतरित होकर प्रायः लोप गीता ज्ञान दे रहे हैं और कलयुग के विनाश और सत्युग की स्थापना की तैयारी करा रहे हैं। इतनी ऊंची बातों को मानने में कभी कभी हृदय साथ नहीं देता था, भले ही मस्तिष्क साथ दे देता था। मस्तिष्क तो प्रभावित हो चुका था, लेकिन हृदय अभी तक अछूता सा ही था। कुछ महीनों के बाद मैंने सुना कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का शुभ आगमन पटना में होने वाला है। जब कभी अनुभवी बहनों तथा भाइयों से मैं मां की बड़ी महिमा सुनता था, तो कभी कभी मन में हंसी आती थी कि बड़े भोले और सहज विश्वासी हैं ये लोग। मैं हृदयहीन, अविश्वासी तथा कड़े संस्कारों वाला था और स्वयं को बड़ा तार्किक समझता था। मां के साक्षात्कार से पहले मैंने उनको मां या मम्मा शब्द से संबोधित नहीं किया। सरस्वती शब्द से भी संबोधित करने के लिए हृदय गवाही नहीं देता था। सोचता था औरों की तरह होगी या शायद कुछ ऊंची हो। मातेश्वरी जी का अलौकिक और स्नेह भरा व्यक्तित्व। प्राण मां से मिलन की घड़ियां आखिर आ पहुंची। ज्ञान गर्भ में तड़पते बच्चे को मधुर लोरी सुना। नवजीवन देने के लिए दिसंबर मास की एक प्रभात वेला में जगदम्बा जी का पदार्पण पटना धरनी पर हुआ और कुछ समय बाद मां क्लास में आसन पर आ विराजमान हुई। नयनों से अव्यक्त रूहानी मिलन हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अणु परमाणुओं में एक दैवी चेतना, एक दैवी स्फूर्ति फूंक दी हो। फिर तो मैं एक टक देखता ही रह गया।
देवत्व की काल्पनिक प्रतिमा साकार में सजीव हो उठी। लगता था कोई मानवी नहीं, देवी बैठी हो। योगमयी मम्मा की हर भाव मुद्रा से एक दिव्यता की, अलौकिकता की भासना आती थी। लगता था जैसे उस तेजोमयी देवी से अलौकिक प्रेम की, करुणा की, आध्यात्मिक शक्ति की किरणें विकीर्ण हो चारों तरफ फैल रही हैं और सबको सराबोर करती, अनुप्रमाणित करती जा रही है। अतिशय गंभीर थी वह, तो प्यार की सागर भी थी। उस जगजननी के नेत्र इतने चपल थे कि सबको लगता था कि जैसे मां हमी को दृष्टि दे रही है, हमारी आत्मा में शक्ति भर रही है। इतने तेजस्वी नेत्र थे कि सब कुछ भेद कर सीधे आत्मा को ही देख रहे थे। प्रेम और वात्सल्य की धाराएं तो उन नयनों से जैसे बरस रही थी। वाणी का माधुर्य तो भुलाए नहीं भूलता। बैठे बैठे सोचता था कि क्या कोई मानवी ऐसी अमृत भरी वाणी बोल सकती है। और तो और मम्मा के मौन और मुस्कान में भी अजीब जादू सा लगता था, जो बरबस हृदय को खींच लेता था। जगदम्बा का वर्णन करने में पहली बार तुलसीदास की वह पंक्ति प्रत्यक्ष रूप में सामने आ गई कि गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, अर्थात जबान को आंखें नहीं है और आंखों को जबान नहीं है। मातृत्व सुधा बरसाने वाली जग जननी थी वे। अभी तक के अछूते हृदय को प्रेममयी मां ने केवल स्पर्श ही नहीं किया, आप्लावित भी कर दिया। सारा संशय, सारा अविश्वास, सारा कल्मश बह गया। मन मयूर आनंद विभोर हो थिरक उठा कि सचमुच ही है कामधेनु जगदम्बा श्री सरस्वती ही है, जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या कर रही है तथा कल्प वृक्ष के नीचे बैठे अन्य सभी रूहानी वत्सों की आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण कर रही है। पहले कभी मां शब्द मुंह से निकलता ही न था और आज मम्मा मम्मा कहते जी नहीं अघाता था। बच्चे से बूढ़े तक ईश्वरीय गोद का बच्चा समझकर मातृत्व सुधा बरसाने वाली जगजननी ही तो थी वह। मनहरनी शीतला मां के निकट बैठने पर ऐसा मालूम हुआ कि जन्म जन्मांतर के विकारों की जलन शांत होती जा रही है। मन की सारी वृत्तियां उधर्वमुखी हो उठी थी और अतीन्द्रिय सुख की
एक भासना सी आने लगी। मातेश्वरी जी के दो कल्याणकारी रूप। मां एक तरफ आध्यात्मिक पालना करने के लिए प्रेम रूपिणी जगदम्बा थी, तो दूसरी तरफ विकारों की बलि लेने के लिए रौद्र रूपिणी काली भी थी। उनके दोनों रूप प्रत्यक्ष में देखने को मिले। अज्ञान काल में खोज तो मैं आनंद को रहा था, लेकिन आनंद सागर प्रभु से विमुख होकर मरुभूमि माया की मृग मरीचिका में भटक गया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आनंद की झलक देखता तथा उनकी तरफ दौड़ता था, लेकिन मिलता था घोर दुख ही। अस्तु इन दुखदायी विकारों की बलि लेने के लिए मां काली ने कहा, और मैंने भी सहर्ष अपने आसुरी जीवन की बलि मां पर चढ़ा दी और मरजीवा जन्म ले हंस वाहिनी मां का एक बच्चा पावन राज हंस बना। फिर तो उस वीणा वादिनी ने मेरा जीवन वीणा पर जो मधुर ज्ञान तान छेड़ी, उससे आज भी मेरा जीवन संगीतमय है। हृदय तंत्री अभी भी झंकृत है। आध्यात्मिक शक्ति की स्रोत मां। बाल ब्रह्मचारिणी श्री मातेश्वरी जी आध्यात्मिक शक्ति की स्रोत थी। वे ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान से पूर्ण रूपेण ऊपर उठकर निरंतर स्वरूपस्थ रहे पतित पावन सदा जागती ज्योति परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की सहज स्मृति में स्थित हो चुकी थी। गीता के भगवान के मन मनाभव के आदेश को उन्होंने पूर्ण रूपेण हृदयगम कर लिया था और उनकी स्थिति निरंतर निर्विकल्प समाधि की थी। माया की भूमिका से वह बहुत ऊपर उठ चुकी थी और मनसा वाचा कर्मणा तथा तन मन धन से पूर्ण रूपेण परमात्मा शिव के रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो गई थी। अबलाओं को बनाया शिव शक्ति। औरों की तरह वह भी प्रजापिता ब्रह्मा की मानस पुत्री ही थी, लेकिन ज्ञान योग में अतिशय उच्च अवस्था के कारण यज्ञ माता के उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित हो गई। जिस लाड प्यार से उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की आध्यात्मिक पालना की, वह विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। उन्होंने परमात्मा शिव के कार्य में सहायक बनकर अबलाओं को शिव शक्ति बना दिया, जो माया रावण के युद्ध में
आज सिंहनाद कर रही है और सारे विश्व से रावण राज्य को निकाल राम राज्य लाने के लिए कटिबद्ध है। अज्ञान अंधकार में ठोकरें खाते मानव मात्र की सच्ची रूहानी सेवा के लिए करुणा विगलित होकर जगदम्बा की इस रूहानी शक्ति सेना ने सारे भौतिक सुखों को कलयुगी लोकलाज मान मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी। तभी तो इन भारत माताओं अथवा शक्तियों का इतना गायन है और स्वर्ग की स्थापना के लिए ज्ञान सागर परमात्मा शिव ने इनके सिर पर ज्ञान अमृत का कलश रखा है। विकर्मों के अभेद्य चक्रव्यूह का भेदन कर डाला। शक्ति सेना की सेनानी ज्ञानेश्वरी आदि देवी जगदम्बा श्री सरस्वती सारे कल्प में वह पहली आत्मा है जिन्होंने कर्मों की गहन शक्ति को समझकर विकर्मों के अभेद्य चक्रव्यूह का भेदन कर डाला और पूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। कर्म बंधन से रहित हो अव्यक्त फरिश्ता बन मानव मात्र की बेहद की सेवा करने का जगदम्बा का महान कार्य अभी भी वेग कर रही है। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव ने भारत माता श्री सरस्वती द्वारा ही मुक्ति धाम का द्वार खुलवाया है और शीघ्र ही इस दुख धाम पर सुख धाम अर्थात वैकुंठ का उद्घाटन होने वाला है। आधुनिक युग के एक चिंतक और साधक अरविंद ने भी कहा था कि माता ही सब कुछ करती है, वही साधक को पार लगाती है। इतना ही नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए माता ही मध्यस्थता करती है जो अनिवार्य है। अतः उन्होंने मानव मात्र को संदेश दिया कि मानव तू मात्र मुखी हो, उसके सम्मुख आत्मनिवेदन कर। एकमात्र वही तेरी रक्षा कर सकती है। आज प्रत्यक्ष रूप में जगत गुरु परमपिता परमात्मा शिव द्वारा माता गुरु की महिमा स्थापित हो रही है। मातेश्वरी जी एक ज्वलंत दृष्टांत। व्यस्त जीवन में रहते हुए भी हम कैसे योग युक्त रह सकते हैं, श्री मातेश्वरी जी इसका ज्वलंत दृष्टांत थी। उनके दर्शन मात्र से मन की तामसिक वृत्तियां शांत हो जाती थी और मनुष्य आपस के छोटे मोटे मतभेदों को भूल जाते थे। पूर्ण श्वेत वस्त्र धारिणी श्री सरस्वती बाहर भीतर से पूर्ण ध्वल थी। तभी तो भक्ति मार्ग में उनकी महिमा है। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता।
हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने जगत पिता और जगदम्बा की प्रत्यक्ष में पालना ली है, लेकिन स्वधर्म में स्थित हो तथा दिव्य गुणधारी देवता बन मानव मात्र को देवता बनाने तथा देवभूमि भारत को फिर से वही खोया हुआ गौरव दिलाने का महान उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर है। अव्यक्त प्रेरणा द्वारा इसी कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए ही तो श्री मातेश्वरी जी कर्मातीत हो इस स्थूल लोक से विदाई ले सूक्ष्म लोकवासी हुई है। अतः उनके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि हम प्रतिज्ञा करें कि उस वीणा वादिनी की वह अति पावन चैतन्य वीणा बनेंगे, जिससे केवल सुखद तथा शीतल ईश्वरीय स्वर ही निकले, माया के कुस्वर नहीं। बीकानेर की ब्रह्मा कुमारी शांता जी मातेश्वरी जगदम्बा के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती हैं। हमें 5 नवंबर 1962 से 30 जून 1963 तक लगभग 8 मास मुंबई में मातेश्वरी जी के साथ ठहरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन 8 महीनों में मातेश्वरी जी ने मुंबई में बहुत अधिक ईश्वरीय सेवा करके अनेकानेक मनुष्य आत्माओं को जगाया और उनकी अवस्था को ऊंचा उठाया। उन दिनों उन्होंने कर्म, अकर्म, विकर्म की गति तथा सुख दुख, रूप फल आदि आदि विषयों पर बहुत सरलता पूर्वक गहन रहस्य समझाए और कर्म योग आदि के बारे में भी कई अनमोल ज्ञान रत्न हम सबको दिए। उन्हीं दिनों मां सरस्वती जी के निकट संपर्क में आने के कारण हमें मातेश्वरी जी के उच्च जीवन से आलोकित होने का शुभ अवसर मिला। हमें उनके ईश्वर अर्पित और पवित्र जीवन से आदर्श विद्यार्थी और आदर्श शिक्षिका का परिचय भी मिला। नियमों का पूर्ण पालन। कई बार मातेश्वरी जी को ईश्वरीय सेवा के कारण रात्रि को 11-12 बजे तक भी नींद करने का अवकाश नहीं मिलता था, तो भी वो केवल 2-2.5 घंटे नींद करके 2:30 या 3 बजे अवश्य उठ बैठती थी। हमने देखा कि वह ज्ञान तथा योग के नियमों का पूर्ण पालन करती और कठिनाइयों तथा असुविधाओं की परवाह न करके अपने पुरुषार्थ और अभ्यास को निर्विघ्न रूप से चलाती रहती। यहां तक कि जिन दिनों उनके शारीरिक स्वास्थ्य में काफी अंतर आ गया था, उन दिनों भी वह पहले की तरह ही निरंतर अपना सब कुछ चलाती रही।
और वैसे ही प्रातः 2:30 बजे उठती रही। प्रैक्टिकल जीवन की मिसाल। आखिर एक दिन हमने यह प्रश्न पूछ ही तो लिया। हमने कहा, माँ, क्या शारीरिक तकलीफ के कारण आपको 2:30 बजे के बाद नींद नहीं आती? तब प्राण माँ ने कहा, हमें जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है उसके अनुसार हमें योग का विशेष अभ्यास तो करना ही चाहिए। मैं तो शिव बाबा परमात्मा शिव की याद में जल्दी उठ जाती हूं। बीमारी है तो क्या हुआ? सारा दिन व्यस्त रहने, शारीरिक कष्ट झेलने और रात को बहुत देर से सोने के बाद भी इतनी जल्दी उठ बैठना प्रेरणाप्रद ही तो है। परम प्रिय परमपिता परमात्मा से हमारी लगन कितनी सच्ची और तीव्र होनी चाहिए, यह हमें सजग करने के लिए एक प्रैक्टिकल जीवन की मिसाल ही तो थी। ईश्वरीय पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। मातेश्वरी जब अस्पताल में थी तब भी उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। वहां भी वे प्रतिदिन शिव बाबा के महावाक्य प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा उच्चारे हुए सुनती थी और उनके महावाक्यों की जो लिखित प्रतियां आती थी उन्हें भी पढ़ती रहती थी। अनेक बार हमने मां से प्रश्न पूछा कि मां, इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में तो बहुत बहनें और भाई आए। इनमें से कई आपसे आयु में बड़े भी थे और कई इस यज्ञ में आपसे थोड़ा पहले भी आए हुए थे, तो भी आपने उन सब की भेंट में यह ऊंच स्थिति कैसे प्राप्त की जो आप सरस्वती कहलाई? आपका ऐसा कौन सा पुरुषार्थ था जिससे कि आपको इतनी सफलता मिली? तब मां ने कहा, देखो, मैंने यह ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ी। कितना भी शारीरिक कष्ट होते हुए भी मैं हमेशा इस पढ़ाई के लिए अपने टाइम पर तैयार हो जाती थी। ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणा के लिए शिव बाबा की जो भी राय अथवा शिक्षा मिलती थी, मैं उसे फौरन अमल में लाती थी। मां के ये बोल 100% सच्चे थे। मां शारीरिक कष्ट के अंतिम दिन तक भी नित्य प्रति ज्ञान स्नान करती रही। लुधियाना के ब्रह्मा कुमार अशोक भाई मातेश्वरी जगदम्बा के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। फरिश्तों जैसे रॉयल। सन 1963 में मम्मा अंबाला में आई। हम उन्हें निमंत्रण देकर लुधियाना में लाए। लुधियाना में उस समय मिट्ठू दादी थी। मम्मा का लुधियाना में जोरदार स्वागत हुआ। बहुत भाई बहनों की लंबी कतार लगी। सबके हाथों में फूल थे। सभी मम्मा से दृष्टि लेते गए तथा फूल देते गए। उनकी दृष्टि जब मुझ पर पड़ी
तो लगा कि अद्भुत दृष्टि है, कोई महान हस्ती है। असली मां हमारी यही है। उनका चलना तथा बातचीत का ढंग बिल्कुल फरिश्तों जैसा रॉयल था। मम्मा की गोद में जाने का मौका मिला। सुबह क्लास में गोद में जाते थे। हमारी आत्मिक स्थिति होती थी। गोद में जाकर ऐसा लगा मम्मा हमारी सच्ची मां है। गोद ऐसी थी जैसे रूई की बनी हो। योग बल से उनका शरीर कोमल रूई जैसा हो गया था। वरदान मिला मम्मा से। एक दिन क्लास में चर्चा चली। मम्मा ने प्रश्न पूछा कि बच्चे बाप पर न्यौछावर होते हैं या बाप बच्चों पर। क्लास के भाई बहनों में से किसी ने कहा बाप पहले निछावर होता है। मैंने कहा पहले हम बच्चे निछावर होते हैं। पहले हम बाप को अपना बच्चा बनाकर उन पर कुर्बान जाते हैं। मम्मा ने 2-3 बार घुमा फिराकर पूछा, आप कैसे बच्चा बनाएंगे, कैसे निछावर होंगे? फिर भी मैंने दृढ़ता से कहा, हम निछावर होंगे। फिर मम्मा ने कहा, बच्चे का निश्चय बड़ा पक्का है। आज से अशोक कुमार की जगह इनका नाम हुआ अशोक पिल्लर। ऐसा वरदान मुझे दिया। उन्हीं वरदानों को लेकर हम आज तक चले आए हैं। लुधियाना के बाद मम्मा जालंधर, पटियाला, नाभा में गए। हम भी पीछे पीछे जाते रहे उनसे ज्ञान अमृत पीने के लिए। मां ने पूछा, मैं जहां जाती हूं आप वहीं आ जाते हो? आपको समय और छुट्टियां मिल जाती है? मैंने कहा, जी मिल जाती हैं। मैं प्राइवेट सर्विस करता था। मेरा मालिक मेरे और ज्ञान से बहुत प्रभावित था। उसने खुद ही कहा, मेरी कार लेकर जालंधर जाओ मम्मा से मिलने। उसने एक बार जगदीश भाई का लेक्चर सुना था। उसका उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। मेरे व्यवहार, कर्म और चरित्र से भी बहुत खुश था। मम्मा के शरीर छोड़ने के 15 दिन पहले हम मधुबन गए। उनसे मिले। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इतनी तकलीफ होते भी उनका चेहरा बहुत हर्षित था। लगता ही नहीं था कि कोई बीमारी है। उन्होंने हम सबको दृष्टि तथा टोली भी दी। ऐसी मीठी प्यारी अलौकिक मां जगदम्बा की ये मीठी स्मृतियां आत्मा को उनसे मिलन मनाने जैसा अनुभव कराती है। लुधियाना के ब्रह्मा कुमार खुशी राम साहनी जी जगदम्बा मातेश्वरी जी के साथ का अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। 16 जनवरी 1964 को सतगुरुवार के दिन मैं अपने वकील से मिलने सवेरे सवेरे उसके घर गया। मुझे नहीं मालूम था कि वह ब्रह्मा कुमार भी है। उसके मुख से मातेश्वरी अक्षर सुनते ही अंदर एक झटका सा महसूस हुआ
उससे पूछा कि यह मातेश्वरी कौन है, तो उसने बताया कि एक नई ईश्वरीय संस्था ब्रह्मा कुमारी नाम से है। यह ब्रह्मा कुमारी बहनों की एक मुख्य बहन है जो यहां लुधियाना में एक सप्ताह के लिए 19 जनवरी को आ रही है। संस्था के केंद्र का पता पूछकर मैं वहां चला गया। जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, मानो आकाशवाणी सुनाई दी, आप सही स्थान पर पहुंच गए हो। सुनकर मैं हैरान हो गया। सामने दीवार पर लटका हुआ एक बोर्ड भी देखा जिस पर लिखा था, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो और बुरा न करो। तो झट विश्वास हो गया कि यह बिल्कुल ठीक स्थान है, क्योंकि मैंने घर के मंदिर में ऐसा ही बोर्ड लटकाया हुआ था। मातेश्वरी जी से प्रथम मिलन। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहले दिन ही यह ज्ञान मिला कि प्रकृति के 5 तत्वों से बना शरीर मैं नहीं हूं। मैं तो चेतन शक्ति, ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जो भ्रिकुटी के बीच बैठी हूं और शरीर की चालक और मालिक हूं। यह जानकर बंद आंखें खुल गई और खुशी के नशे में घर आकर यह सब अपनी डायरी में लिख लिया। दूसरे दिन परमात्मा के नाम, रूप, धाम, गुणों और कर्तव्यों की यथार्थ जानकारी मिली तो परमात्मा के बारे में सारी अज्ञानता एक पल में मिट गई और खुशी के नगाड़े मन में बजने लगे। तीसरे दिन मातेश्वरी के बारे में पता चला कि मंदिर में रखी हुई जगदम्बा माता की मूर्ति इसी मातेश्वरी की जड़ यादगार है। इसी की शक्ति ने मेरी पत्नी की छाती से जानलेवा फोड़े को भगाया है। यही ज्ञान की देवी सरस्वती प्रत्यक्ष होकर ईश्वरीय ज्ञान से अनेक आत्माओं की बुझी ज्योति को जगा रही है और निकट भविष्य में आने वाले सतयुग में यही विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनकर सारे विश्वरूपी भारत में राज्य करेंगी। ऐसा जानकर खुशी के फवारे एकदम मन में फूट पड़े और उनको शीघ्र देखने और मिलने के लिए मन बेचैन हो गया। अगले दिन सायंकाल वे लुधियाना में पधारी और रूहानी दृष्टि मेरे ऊपर डाली तो मैं रूहानी नशे में चूर होकर उनके सामने खड़ा हो गया और उन्होंने मेरे हाथ में पकड़े हुए फूल को अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से कहा कि अब तुम्हें इस फूल जैसा बनना है। पति पत्नी का सत धर्म का नाता। अगले दिन उन्होंने अपनी रूहानी शक्ति से मुझे और मेरी पत्नी को अपने पास खींचकर हमारे सिर अपनी पवित्र गोदी में लेकर अति
स्नेह से यह शिक्षा दी। देह से प्यार करना झूठ से प्यार करना है और आत्मा से प्यार करना सच से प्यार करना है। परमात्मा सदा देह से न्यारा है। उससे प्यार करना ही सच से प्यार करना है। वही परम पवित्र और परम सत्य है। अब मेरी गोदी में आप दोनों का नया धर्म का जन्म हो चुका है। अब तुम्हें पति पत्नी का पिछला अधर्म का रिश्ता त्याग कर और भूल कर धर्म पति और धर्म पत्नी के रिश्ते में चलना है। भोजन सदैव शुद्ध और सात्विक अपने ही हाथों से बनाकर खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। इस अविस्मरणीय मुलाकात के बाद घर आते ही हमने लहसुन और प्याज पड़ोसन को दे दिया। पति पत्नी के असत्य धर्म के रिश्ते से हमें पहले से ही नफरत हो चुकी थी, इसलिए इसको त्यागने में और पति पत्नी के सत्य धर्म को अपनाने में मन वांछित इच्छा पूरी होने जैसी खुशी हुई। शुरू शुरू में पिताश्री जी और मातेश्वरी जी अपना फोटो किसी बच्चे को इसलिए नहीं देते थे ताकि उनका ध्यान निराकार परमात्मा शिव की ओर जाने के बजाय उनके साथ ही न लगा रहे। मैंने मातेश्वरी जी से बड़े प्यार और दिल से जब यह कहा कि जब आपने हमें नया डिवाइन बर्थ दिया है तो डिवाइन मदर का एक फोटो यादगार रूप में रूहानी दृष्टि देते हुए होना चाहिए। वे मान गए। मैंने सोचा कि पेपर पर खिंचवाए हुए फोटो के फट जाने की संभावना होती है, इसलिए टीन पर फोटो उनसे दृष्टि लेते हुए खिंचवाने के लिए एक अच्छे फोटोग्राफर को ले आया। वह फोटो आज भी मैंने बहुमूल्य धरोहर के रूप में संभाल कर रखा हुआ है। माउंट आबू का निमंत्रण। मातेश्वरी जी के मुख कमल से और 2 दिन ज्ञान रत्न सुनने से जीवन में एकदम ऐसा परिवर्तन आया कि भक्ति की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी। एक ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर सवेरे शाम दोनों समय जाना शुरू कर दिया। उसी महीने सरकारी नौकरी छोड़कर पेंशन लेने लग पड़ा और अपने नाम पर जीवन बीमे की एजेंसी लेकर एक ही काम की ओर ध्यान कर लिया। मातेश्वरी जी ने जब हमारे अंदर इतनी जल्दी परिवर्तन होते देखा तो अपने आप ही कहा, अब माउंट आबू जाकर पिताश्री ब्रह्मा के तन में पधारे हुए शिव परमात्मा से मंगल मिलन मनाओ। मातेश्वरी जी से माउंट आबू जाने का आदेश मिलने से बेहद खुशी इस कारण भी हुई कि वास्तव में ब्रह्मा की आत्मा ही तो श्री नारायण की आत्मा है, जिसको मिलकर मन की इच्छा पूरी होगी। मातेश्वरी जी जब लुधियाना से जालंधर, चंडीगढ़ और पटियाला में गए तो उनसे ज्ञान दूध पीने के लिए मैं गाय की बछड़े की तरह
उनके पीछे ही भागता रहा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर लौकिक पिताजी के देह त्याग का पूर्व आभास भी मातेश्वरी की शक्ति से मुझे हो गया था। मातेश्वरी जी के अव्यक्त होने से एक दिन पहले अर्थात 23 जून 1965 को हमारी उनसे अंतिम मुलाकात पांडव भवन में हुई थी और उनके पवित्र हाथों से आम की टोली भी मिली थी। ओम शांति।